हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, रेजिस्टिविटी रिलेटेड पहला क्वेश्चन लेंगे हम। तो हम इसको पहले पढ़ेंगे। क्या दिया है हमारे पास? एक रजिस्टर दिया गया है जिसमें कुछ कलर कोडिंग दी गई है और हमें बोला गया है कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए और इसकी टॉलरेंस ढूंढने के लिए। तो आपको तो पता है, हमारे पास कोई भी रजिस्टर जब दिया होता है वो कुछ इस किस्म का होता है। असल में ऐसा कुछ रजिस्टर होता है, उसमें 3 लाइनें दी हुई होती हैं, एक तरफ से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक लाइन दी होती है। ये 3 लाइनें हमें पे कुछ कलर दिए होते हैं और इन कलर के ज़रिए हमें बताना होता है कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है। और उसके साथ ही में एक टॉलरेंस दी होती है जिससे हमें पता चलता है कि इस रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का प्लस माइनस एरर हमें हो सकता है। तो ये याद रखने के लिए हमारे पास तो एक हमने पढ़ा है कि एक कोडिंग होती है जो हमें याद रखी है। उससे हम निकाल सकते हैं बी बी रॉय हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। तो आप देख सकते हैं हमें क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 7 8 9। तो ये पहला कलर जो है ये ब्लैक है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। तो इसके ज़रिए हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारी टॉलरेंस होती हैं या तो वो गोल्ड में होती हैं या तो सिल्वर में होती है। जो हमारी गोल्ड वाली होती है उसमें 5% की टॉलरेंस होती है और हमारी सिल्वर में 10%। तो आप देख सकते हैं अब हम इसको कैसे करें। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो पहला दिया गया है वो येलो दिया गया है, दूसरा वायलेट दिया गया है, तीसरा ब्राउन दिया गया है और जो लास्ट की टॉलरेंस लेवल है वो गोल्ड दी गई है। तो हमें कैसे इसको करना है? येलो कॉरस्पॉन्ड्स टू 4, तो पहले 4 लिखेंगे। के बाद वायलेट कॉरस्पॉन्ड्स टू 7, उसके साथ 7 लिखेंगे। ये लिखने के बाद हमें एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10 टू द पावर लिखना है। वो पावर कैसे लिखना है वो हमें इसी से नोट करना है। ये बी है, ये ब्राउन का मतलब है 1, विच मीन्स 10 टू द पावर 1। ये 1 हमने यहाँ पे लिखा, ये 4 यहाँ पे लिखा, ये 7 यहाँ पे लिखा। तो ये ओम में आ जाएगा और प्लस माइनस गोल्ड की जो टॉलरेंस होती है वो 5% होती है, प्लस माइनस 5। तो इसका मतलब है 470 ओम विद 5% टॉलरेंस। तो ये हमारी रेजिस्टेंस आ जाएगी इस रजिस्टर की, जिसका वैल्यू है जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो इसकी का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। हैज़ ए नहीं आता है इसमें और ऑफ भी नहीं आता है, बी रॉय ऑफ नहीं आता है, फिर ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो आप देख सकते हैं जो हमारी रेजिस्टेंस होती हैं वो कुछ इस किस्म की होती हैं। ए बी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ये बस टेंस प्लेस है और ये यूनिट्स प्लेस है। ए बी इंटू 10 टू द पावर सी। ए बी हमें निकालना होता है, ये लेवल से क्या दिया, कौन से कलर्स दिए होते हैं उनका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है
वो लिखना होता है, और 10 टू द पावर c, ये c भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो इन क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से करेंगे। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं क्या दिया गया है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। जो द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। हमें बोला गया है कि कॉपर दिया गया है, कॉपर जो कि एक मेटल है, हमें बोलना है कि इसकी रेजिस्टिविटी में कैसी चेंज आएगी अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो हमें तो पता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये जो रो है, ये रो जो है, ये रो ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, और ये बिहेव करता है डिफरेंटली फॉर मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। डिफरेंटली बिहेव करता है जब हम टेम्परेचर में चेंज कुछ लाते हैं। अगर हम मेटल्स में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इन मेटल्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इफ T इंक्रीजेस, तो जो हमारी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। और अगर हम सेमीकंडक्टर्स और एंड इंसुलेटर्स की बात करें, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। या हम कह सकते हैं कि मेटल्स में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो हमारी जो कंडक्टिविटी होती है, जो इन्वर्स होता है इस रेजिस्टिविटी का, वो डिक्रीज होती है, और यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये जो बिहेवियर है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और यहाँ पे से बोलते हैं नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मेटल्स में पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो अगर हमारे पास मेटल्स में पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, हमारी हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो इंक्रीज होगी। इसको हम रोकना, तो इसका जो रिलेशन है आपको पता है, R इज इक्वल टू R0 प्लस 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। ये जो अल्फा है इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ मेटल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं ऑप्शन ए में कि इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन ये लीनियरली इंक्रीज होता है, लेकिन दैट इज़ नॉट द केस इन मेटल्स। ये लीनियरली इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि कुछ इस फैशन में होता है, कैर और पैराबोलिक फैशन। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2020 में आया है, द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कि
अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, जो कि मेटल्स में देखने को मिलता है। क्या हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, विच मीन्स दैट इट्स रेजिस्टेंस विल गेट इंक्रीज्ड। लेकिन नेगेटिव कोएफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो रेजिस्टेंस होगी कम होगी, और अगर हमारी रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारी जो कंडक्टिविटी वो ज़्यादा होगी, जो कि देखने को मिलता है सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स में तो रेयर केस है, वेरी हाई टेम्परेचर्स पे ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन देखने को तो मिलता है। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि at very high temperatures they may also conduct, otherwise they don't conduct, but at very high temperatures they may conduct। तो उनका भी हम बता सकते हैं कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, दैट इज इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स they show negative temperature coefficient of resistance। तो this is all for this video. Thank you for watching this video. Please like and share this video and subscribe our YouTube channel। प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और हेल्पफुल रह सके। थैंक यू।